दोस्तों, इस समय चारों तरफ चर्चा है 8वें वेतन आयोग को लेकर कि 8वां वेतन आयोग जैसे ही केंद्र सरकार लागू करेगी, तमाम कर्मचारियों के वेतन में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। और ये चर्चा आपको देखने को मिली होगी, हर जगह हो रही है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। कब से होने वाला है उसकी जानकारी भी देंगे, क्या है इसकी नई अपडेट वो भी बताएंगे। साथ में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा? क्या 8वें वेतन आयोग के अंडर पर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आएंगे या नहीं आएंगे? इसकी पूरी अपडेट आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि आज सवाल सबसे ज़्यादा यही है कि क्या संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इन सभी 8वें वेतन आयोग के दायरे में आएंगे या नहीं। क्योंकि दायरे में आएंगे तभी फ़ायदा मिलेगा, नहीं आएंगे तो फिर 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो पूरी विस्तार से चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, क्योंकि 8वें वेतन आयोग जो है बहुत जल्द लागू होने वाला है। ऐसी तमाम खबरें आपने भी सुनी होंगी और हमने भी हमारे चैनल पर दिखाई हैं। तो क्या है पूरी नई अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर, और क्या है संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग के दायरे में आने ना आने का सच। तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में अपडेट करेंगे। चलिए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हर एक कर्मचारी तक पहुँच जाए। तो शेयर जरूर करिएगा। साथियों, अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना, ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को अभी कभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जानकारी होती है तुरंत अपडेट कर दी जाती है। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं जो खबर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये अभी 6 अगस्त की खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जो अपडेट आया है 8वें वेतन आयोग को लेकर। सबसे पहले उसकी चर्चा कर लें, फिर हम आपको बताते हैं कि संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, जाने किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी। 6 अगस्त 2025 की खबर है। तो यहाँ पर जो खबर आई है साथियों कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर अहम घोषणा कर सकती है। लंबे समय से कर्मचारी, यहाँ देख लीजिए, लंबे समय से कर्मचारी नए वेतन आयोग की मांग कर रहे थे और अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इसे जल्द लागू करने में विचार कर रही है। यदि यह लागू होता है तो लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 9 साल पूरे होने वाले हैं और कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि 8वां वेतन आयोग जल्द लाया जाए। सूत्रों के अनुसार सरकार 2026 से पहले इसे लागू कर सकती है। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है साथियों कि सरकार इसे 2026 से पहले लागू कर सकती है, मतलब 2025 या फिर 2026 के जनवरी माह में इसे लागू किया जा सकता है। जिसकी घोषणा यहाँ देख सकते हैं आप, जिसकी घोषणा 2024-25 के दौरान कभी भी हो सकती है। वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के बीच इसे लेकर जो है मंथन जो है चालू है। ये बड़ी खबर है। कितनी बढ़ सकती है सैलरी, अनुमानित आंकड़े। तो लगभग कितनी सैलरी बढ़ जाएगी अगर मान लो 8वां वेतन आयोग सरकार लागू करती है, तो एक अंदाज कि लगभग कितना सैलरी बढ़ेगी वो देख लें। तो अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो बेसिक सैलरी में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में जो कर्मचारी को 18,000 की बेसिक सैलरी मिल रही है, उसकी सैलरी 23,000 से 25,000 तक पहुंच सकती है। उच्च श्रेणी के अधिकारी जैसे कि ग्रुप ए के कर्मचारियों की सैलरी में 50,000 से 60,000 की बढ़ोतरी संभव है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी DA, HRA और TA भी रिवाइज होंगे, जिससे कुल सैलरी पैकेज में बड़ा इजाफा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कब से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग। तो माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है, लेकिन इसकी सिफारिशें और ड्राफ्ट 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में सामने आ सकते हैं। तो कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाएगा, ताकि 10 वर्षों का गैप पूरा हो सके। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 2024 तो निकल गया, इसमें नहीं आया है, लेकिन 2025 के आखिरी तक इसकी सिफारिशें जो है सामने आ सकती हैं। और आपको बता दें कि 2026 की जनवरी में ये लागू हो सकता है, क्योंकि 2026 में 10 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे और 10 साल में जो है नया वेतन आयोग जो है लागू किया जाता है। यहाँ देख लीजिए वित्त मंत्रालय और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। तो सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है। हालांकि कर्मचारियों की ओर से दबाव लगातार बना हुआ है और चुनावी साल को देखते हुए सरकार जल्द ही इसकी घोषणा
कर सकती है। तो साथियों, ये 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। लागू होने पर बहुत ही ज़्यादा वेतन में जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या संविदा आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है इसके अंडर आएंगे, इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि अगर इसके दायरे में नहीं आएंगे तो उनको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एक खबर आई है, ये खबर आई है साथियों 3 अगस्त को ही ये खबर आ गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 अगस्त 2025 की ये खबर हम आपको अपडेट करते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में कब होंगे शामिल। तो यहाँ देख सकते हैं केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग के गठन से लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 57 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ऐसे में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। इस आयोग के गठन से लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 57 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग की सिफारिशें 2026 तक आने की उम्मीद है और नए वेतनमान को 2026 के अंत तक लागू किया जा सकता है। ऐसे में एमपी के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग की गई है। अब यहाँ पर आगे आप देख लीजिए, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संयोजक है मनोज भार्गव और सह संयोजक कृष्ण गोपाल पुरोहित ने केंद्र सरकार से अविलंब 8वें वेतन आयोग समिति गठित करने की मांग की है। उनकी मांग है कि आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए और उनकी वेतन वृद्धि की सिफारिश की जाए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए हो वेतन वृद्धि। भार्गव का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर न्याय संगत होना चाहिए और बढ़ती महंगाई को देखते हुए व्यवहारिक वेतन वृद्धि की जानी चाहिए। संभावित सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वेतन 41,000 रुपये से 51,000 रुपये हो सकता है और फिटमेंट फैक्टर 2.85 से 3.0 तक बढ़ सकता है। बता दें कि प्रदेश में लाखों अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, जिनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, ना ही वेतन दिया जा रहा है। दिहाड़ी की तरह कर्मचारी काम कर रहे हैं। लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। कर्मचारी लगातार सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर प्रदेश में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी हुई है। वहीं एक दूसरे अखबार ने भी इस खबर को प्रमुखता से निकाला हुआ है। साथियों, यहाँ देख सकते हैं कि अब संविदा कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यहाँ पर लिखा है कि क्या अब संविदा कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग तेज हुई। 3 अगस्त की ये भी न्यूज़ आपको हम बता रहे हैं। सब लेटेस्ट अपडेट अभी की हम आपको ताज़ा जानकारी बता रहे हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश भर में आंदोलन को तेज करेंगे। अब साथियों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तमाम आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको 8वें वेतन आयोग में जो है शामिल किया जाए। अगर शामिल नहीं करती है सरकार तो फिर बड़ा आंदोलन जो है करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक फ़िलहाल पे अगर देखा जाए तो यही बात निकल कर आई है कि वर्तमान में अभी आउटसोर्स और संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये संगठन तमाम, चाहे वो आउटसोर्स संगठन हो या संविदा कर्मचारियों का संगठन हो, सभी संगठन मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमको 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए। तो अभी वर्तमान में आपको बता दें कि अभी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में सरकार ऐसी कोई घोषणा कर दे या सरकार आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के दायरे में ले आए, ये अलग बात है। लेकिन वर्तमान में अभी ये दायरे में नहीं आ रहे, तो इसका लाभ जो है मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को, जब तक कि सरकार इनको 8वें वेतन आयोग के दायरे में नहीं लाती है। साथियों, आपके विचार में क्या होना चाहिए? क्या सरकार को आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।